हाय एवरीवन। सबसे पहले आज आप सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। मेरी खुदा से ये तमन्ना रहेगी, एक दुआ रहेगी, अगर आप मेहनत कर रहे हो आपको ऊपर वाला वो दे जिसके आप वो हकदार हो। यू गेट व्हाट यू डिजर्व एंड नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप जब भी नीट में प्रिपेयर कर रहे हो, या चाहे इस साल नीट 20 वाले अगर एस्पिरेंट्स भी, नीट 21 वाले एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जब भी नीट दे रहे हो तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिले, इसके लिए मेरी ऊपर वाले से दुआ रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो का आपने टाइटल तो देखा होगा, हम इसमें सिग्निफिकेंट बातें करने वाले हैं और हम लोग ये बात करने वाले हैं कि यार अभी भी अगर मैंने नीट 22 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की अच्छे से का मतलब मैं अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे रहा, या फिर मैंने एकदम सोचा ही नहीं, अभी तक मैं बोर्ड्स और इन सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था और भी मेरे आसपास डिस्ट्रैक्शंस है जहां की मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो हम लोग पूरा अच्छे से पहले डिटेल में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज अपने दिमाग में लाओ, मैंने एक बार और भी आपको गाइड किया कि भाई उन बच्चों के लिए जो कि स्पेसिफिकली यार एम्स तक का टारगेट अपने दिमाग में रख रहे हैं, है ना। मैंने करीब अप्रोक्सीमेटली आज से 20 दिन 25 दिन पहले वो सेशन डाला था, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। मोटा मोटा मैं आपको फिर से वही चीज बता दूं, है ना। वेरी सिंपल थिंग आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब कि जो सबसे हाई यील्डिंग चीज है वो सबसे पहले पढ़ो। अब आपको पता है बायो में 360 नंबर आ रहे हैं, आप जानते हो, बहुत लोग जानते भी होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। लेकिन तब भी ये सुनो, क्योंकि आपके बार बार दिमाग में जाएगा, तभी आप मोटिवेटेड और होगे और वो चीज करोगे। हम लोग को भी पता था पढ़ाई करना है, लेकिन हमारे जब टीचर या फिर मोटिवेटर या फिर हमारे जो मेंटर्स थे, जब हमें गाइड करते थे, हमें बोलते थे इस चीज को कि भाई कि आप ये चीज करो। मेरे को आज भी याद है, क्लास 11th में मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक हफ्ते की हमारी छुट्टी थी कोचिंग की, उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का क्लास 11th में ये पढ़ के आओ। तो फिर हम लोग ने वो चीज अच्छे से पढ़ी थी और भी उन्होंने कुछ टारगेट्स दिए थे हमें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, हाई यील्ड पढ़ोगे। हाई यील्ड का मतलब 360 नंबर आपका बायो का आता है, और 360 में से भी आप मान के चलो 180 नंबर क्लास 11 से आ रहा होगा, 170 180 नंबर आपका क्लास 12 से आ रहा होगा। अब आपको पता है क्लास 12 की आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होती है, आप अभी रिसेंटली पढ़े भी होते हो, बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करी होती है। ऊपर से सबसे बड़ी बात, केवल 16 चैप्टर्स है क्लास 12 में जो कि छोटे भी हैं। क्लास 11th जो है वो आपके 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और थोड़े से याद करने वाले ज्यादा भी हो जाते हैं। क्लास 12th में जो है जैसे इनहेरिटेंस हो गया आपका, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं। तो ये एक फैक्ट है जो आपको समझना है, फाइन। अब सिंपल आपका टारगेट, मैंने जब पिछली बार वीडियो में बताया था आपको, मैं क्लियरली आपको बोला था जुलाई एंड तक आप पूरी क्लास 11th और बायोलॉजी, और कुछ भी नहीं करना है, क्लास 11th और क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी पूरी आप निपटा दोगे। एंड टू एंड, कवर टू कवर, अच्छे से पूरा A to Z आप उसे निपटा रहे होगे। एज वेल एज उसके जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप लगाते चलोगे। और मेरा पॉइंट ये था कि जुलाई एंड तक आपका ये आप बोलने चाहिए कि क्लास 11th और क्लास 12th बॉस, मेरी पूरी जो एनसीईआरटी है वो मैंने पूरी चाट ली है, अच्छे से पूरी रट डाली है, पूरी समझ डाली है। आप ये चीज बोलो, आपके दिमाग में कोई भी आ जाना चाहिए। मैं आपसे कोई भी टॉपिक बोलूं, आपके दिमाग में पिक्टोरियल इमेज बन के आ जानी चाहिए कि भाई इस पेज पे इस फलाने यहाँ पर इधर लिखा हुआ था, इस चैप्टर में यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ठीक। उस लेवल की मेरे को आपको प्रिपरेशन चाहिए। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं, कोई भी टर्म बोलूं, आपको याद आ जाना चाहिए उसके आसपास के ऊपर नीचे की सारी चीजें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था जुलाई एंड तक आपको क्लास 11th और 12th का पूरा करना, और मैंने आपको बोला था स्टार्ट आप क्लास 12 से करना, उसके बाद आप क्लास 11th पे जाना, ठीक है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप से सच बोलो, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसी, वेल एंड गुड। नहीं की प्रिपरेशन स्टार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डू नॉट वरी, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, सिंपल। कोई, मुझे पता है कभी कभी होता है कि यार आपका मन करता है कि जैसे पिछली बार मैंने बोला, आपने सोचा कि पढ़ेंगे, 1-2 दिन 4 दिन मोटिवेशन रहा, उसके बाद यार पूरा आपका मोटिवेशन डाउन हो गया, आप पढ़ाई नहीं कर पाए। आई अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछली बार जो हुआ गलत हुआ, डू नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। आज स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, करो स्टार्ट, इस सेशन को देखने के बाद स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक। अब हो सकता है इसमें आप थोड़ा सा अपना टारगेट बढ़ा सकते हो आगे, लेकिन खींच तान के आपको 1 डे 1 चैप्टर के आसपास आपको जो है मिनिमम ये आपका
जो है ये टारगेट होना चाहिए। और आप 30 से 40 दिन में क्लास 11th और 12th की पूरी बायो पढ़ने का कोशिश करो विद क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना। मेरा इससे ये भी मतलब है इस दौरान जो है इस वक्त आप और कुछ भी नहीं कर रहे, देखो आपके कोई अभी एग्जाम्स भी नहीं लगे स्कूल्स में, है ना, और कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से ये चीज आप कर लो, ट्रस्ट में, ठीक है। इसके बाद अब एक टारगेट अपना बना लेना है, हो सकता है मैं तो बोलूंगा ट्राई करो यार, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, जुलाई स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एज वेल एज आपको पता है यार जुलाई एंड तक आप ट्राई करो, लास्ट डेट ऑफ जुलाई तक आप खत्म करने का पूरा कोशिश करो क्लास 11th और क्लास 12th का बायो, ठीक है। टेक इट एज अ टारगेट, टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज एनीथिंग बट डू इट। जुलाई के बाद सिंपल आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पर आप आगे बढ़ जाओगे, और उसमें भी सबसे पहले जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप स्टार्ट कर देना, आई वुड सजेस्ट, एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स अंडरस्टैंड कर करके आप स्टार्ट करोगे। एट द सेम टाइम आप फिजिक्स को आप बेसिक से उठाओगे। ये गलती करते हैं लोग, क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने बोला बायो की 12th से आप स्टार्ट करो, आप क्लास 12th की फिजिक्स से स्टार्ट करो, नहीं, जब आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे होगे अगस्त में, तो आपको स्टार्ट करना एकदम बेसिक से, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वर्किंग विद ग्राफ्स, आपका वेक्टर, सब कुछ A to Z आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि वो आपके अगर बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तभी आप अच्छा कर पाओगे। वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट करना है मोल कंसेप्ट से, जब आपके वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक। तो वो सारा उस बात की बात, अभी मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें बताऊंगा, आपका दिमाग एकदम वो हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सिंपल आपको मैंने बता दिया भाई, जुलाई एंड तक भाई क्लास 11th और 12th की सिंपली आप बायो एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद मैं आपको फिर से मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या आगे करना है ना। या फिर आपको उस वक्त, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जब एक नीट का मॉक पेपर लाओगे, बायो के आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप ही मेरे से पूछोगे सर मैंने किया ये चीज, 30 जुलाई तक मैंने पूरी खत्म कर ली क्लास 11 12 की बायो, अब आप मेरे को बताओ सर और क्या करना आगे, मैं बिल्कुल रेडी हूं, ठीक है। आई वांट दैट कॉन्फिडेंस इन यू, इन ईच वन ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस, है ना। कोई मतलब नहीं केवल आप वीडियो देखते जाओ और कुछ फिर काम ना करो, उसका फायदा नहीं है। एक्चुअली यू हैव टू इंप्लीमेंट व्हाट इज बीइंग सेड इन एनी, किसी भी आप मोटिवेशनल बंदे का है, किसी का भी आप वीडियो देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद दोस्तों आगे का चीज हम लोग इसके बाद आराम से डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन ये टारगेट आप पूरा करके आओगे। अब बात रही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके लिए आप ये हो सकता है वीडियो देखने आओ कि भाई नीट की डेट क्या रहने वाली है, 22 की नीट की डेट क्या रहने वाली है। देखो सिंपल सी बात है, 22 की आपकी जो डेट है, ठीक है, ये सिंपल मैं आपको बता दूं, देखो हर साल पिछले 10 साल में जो 2020 को हटा दो तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में नीट हुआ करता था, ठीक है। और अब देखो कोविड रिसीड भी कर गया है ना, आपकी जो ये पूरा सेकेंड वेव है रिसीड कर गई है ना। सो आई एम वेरी श्योर अब गवर्नमेंट ट्राई करेगी भाई कि पिछले साल जैसे जो शेड्यूल था नीट वो सितंबर में लाया, ठीक है। सितंबर के बाद क्या किया, इस बार चलो कोविड की वेव नहीं आती, अभी किसी को नहीं पता कब है नीट, लेकिन इन लोगों ने शेड्यूल किया, पहले नीट 20 को, नीट 2020 को इन्हें 13 सितंबर को किया था, नीट 21 इन्हें 1 अगस्त को शेड्यूल किया, नीट 22 इसको और पीछे शेड्यूल करेंगे, पीछे से मेरा मतलब है कि मई या फिर जून में शेड्यूल करेंगे। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन एज पर द नॉर्मल जब नीट होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसमें आपका क्या सिंपल टारगेट होना चाहिए कि भाई इस साल के एंड तक बाय द दिसंबर एनी हाउ आप पूरा अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप उसके बाद मॉक टेस्ट, रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक्स एज वेल एज कुछ आपको एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स, आपको उसके बाद आप उसे कवर कर सको, रिवाइज कर सको, आराम से बार बार रिवाइज कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आपको तब भी रिवाइज करना पड़ेगा। एज वेल एज बहुत बच्चे होंगे जिनके बोर्ड्स भी होने होंगे, उसकी भी आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन टाइम देना पड़ेगा, फाइन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप पूरा प्रिपेयर करो, है ना। स्टार्ट करो अभी बायो से, जैसा मैंने आपको बोला। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स का एकदम माइक्रो प्लानिंग भी हम आपके साथ करने आएंगे, डू नॉट वरी, है ना। लेकिन अभी बायो के साथ स्टार्ट करो, दैट इज व्हाट माय सजेशन विल बी। अनदर गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में, those who are starting preparation now, a very good news for all of you। दोस्तों आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट, एट अ वेरी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए, साथ में अफोर्डेबल एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एट द प्राइस of less than 2 samosas a day, that is ₹300 per month से भी कम की प्राइस पे आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आज डॉक्टर्स डे की डेट पर फ्लैट 50% ऑफ ऑफर है ऑन संजीवनी बैच फॉर नीट
2। इसमें लाइव क्लासेस से पूरा आपका जो शेड्यूल है ये आपको दिन में आपका 2.5 से 3 घंटा केवल टोटल हम लोग आपका टाइम लेने वाले हैं, वो भी शाम को। सुबह आप सेल्फ स्टडी करो, अभी जैसे बायो पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, ठीक है। बाद में आप केमिस्ट्री फिजिक्स वैसे रिवाइज कर रहे हो वैसे करो, है ना। दिसंबर तक आपका पूरा शेड्यूल अच्छे से प्रिपेयर कराने वाले, जिससे आप नीट 22 को फोड़ सको। इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आप प्रिपरेशन अपनी, जब आप अभी तो आपने यार ऐसे एक बार ऊपर सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ डीपीपीज आपको अवेलेबल कराएंगे हर एक चैप्टर की। डू नॉट वरी, जो नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार नोट्स कहां से रिवाइज करें। नोट्स सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, दोज हु हैव एनरोल्ड फॉर द संजीवनी बैच। एंड इसके अलावा भी दोस्तों हम लोग हर महीने आपके लिए गाइडेंस जूम सेशन लेंगे, प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो लोग टेस्ट सीरीज में टॉप करेंगे, अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, एज वेल एज आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। नीडलेस टू से, इवन आफ्टर दिसंबर, जैसा अभी हम लोग नीट 21 वाले जो एस्पिरेंट्स है उनकी हम लोग कंप्लीट हैंड होल्डिंग अभी तक कर रहे हैं। कोर्स उनका जनवरी में खत्म हो गया था, लेकिन अभी तक उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग रिवाइज करा रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, है ना। डाउट्स क्लियर भी होंगे, डू नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक है। कंप्लीट आप जितना चाहो डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा, आप जितना चाहो डाउट पूछ सकते हो। सो 50% ऑफ है, आप पूरा इसको एनरोल कर सकते हो जस्ट एट ₹3749 ओनली फॉर टुडे 12 AM। इसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अफोर्डेबली प्राइस रखा जाएगा, लेस देन ₹5000। सो यू डू नॉट वरी। अगर आप लकली आज वीडियो देख ले रहे हो डॉक्टर्स डे के लिए, तो मेरा मानना है कि भाई अपना आज जिसको कहते हैं श्री गणेश करो, डॉक्टर्स डे भी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करो नीट 22 के लिए, और पूरा गियर अप होके। केवल आज मोटिवेटेड नहीं रहना, मेहनत आपको करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मोटिवेटेड ठीक है, मोटिवेटेड आज हो सकता है कल उतर जाए मोटिवेशन, नहीं, मेहनत आपको करनी है। हम आपको गाइड करेंगे, पूरा A to Z गाइड करेंगे। मैंने बहुत बच्चों को गाइड किया है, सारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर वो खुद उन्होंने कहीं ना कहीं क्रैक किया है इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल एग्जाम्स। कुछ तो बायो के जैसे डॉक्टर प्रवीण सर है, वो तो खुद एक डॉक्टर है, उनने अपनी एसआरशिप होती है, एमडी के बाद होता है एसआरशिप, वो उनने एम्स दिल्ली से की है। सो नीडलेस टू से क्वालिटी टीचर विल बी प्रोवाइडेड, और पूरी आपकी अच्छे से लाइव क्लासेस के साथ पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिर सो आपका जो डिस्क्रिप्शन में है उसका संजीवनी बैच का लिंक दिया हुआ है, प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा मैंने आपको टारगेट कह लीजिए चैलेंज किया है, वो दिया है, तो वो आपको करना है इस जुलाई एंड तक। आपको पूरा 11th और 12th की बायो एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जो लोग संजीवनी बैच के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपल यार, आपका 2.5 से 3 घंटा हम लोग ले रहे हैं, उससे ज्यादा तो ले नहीं रहे, है ना। सुबह से लेके शाम तक आपके पास पूरा टाइम है बायो पढ़ने का, एनसीईआरटी, डू दैट, ठीक है। सुबह से आप सुबह उठे 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, सुबह से बैठकर शाम के 5 बजे तक आप अपना सेल्फ स्टडी करो बायो का। 5 बजे से आप संजीवनी बैच में आप एनरोल लो, पढ़ रहे हो आप, अच्छी बात है। 8 बजे क्लास बंद हो रही है लेट से, तो उसमें आप उसके बाद डिनर करो, 1 घंटा रिवाइज कर लो, है ना, जो कि आपको पढ़ाया गया, और उसके बाद फिर से बायोलॉजी एनसीईआरटी पूरी अपनी कंप्लीट करो, इफ यू कैन मैनेज दैट, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2021. होप यू गेट व्हाट यू actually deserve. That is what I'll say, and I say this again and again. Thank you very much for watching. Bye bye guys, thank you.